महंगा डॉलर, बहुत ज्यादा महंगा। एक डॉलर 225 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपए की कदर मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में 8 रुपए 80 पैसे महंगा। शहबाज हुकूमत में डॉलर की कीमत में 40 रुपए से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा डॉलर का रेट बढ़ रहा है, मुल्क की मईशत की हालत खराब है। IMF से स्टाफ लेवल पर मुआहिदा तो हो गया, लेकिन इसे पब्लिक में तस्लीम नहीं किया जा रहा। करेंसी रोज बरोज डगमगा रही है। सबको मिलकर मुल्क के लिए काम करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा एक्स और वाई का खात्मा हो चुका है। वेंटिलेटर पर रहने वाली हुकूमत को चाहें तो आज ही ख़त्म कर सकते हैं। हुकूमत के 5 से ज़्यादा MNA हमसे राबते में हैं। शहबाज शरीफ फैसला करें आगे कैसे बढ़ना है। नए इंतखाबात की तारीख दें तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 22 जुलाई को पंजाब में PTI की हुकूमत होगी। 23 जुलाई को राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा जब नैप कानून पास हो रहा था PTI कहाँ थी। PTI ने असेंबली को तर्क कर दिया। इतनी बड़ी जमात असेंबली में नहीं थी। फिर कहते हैं कानून खिलाफ कानून बन गए। मुल्क को आइन की खातिर सोचें। PTI पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करे। अगर पार्लियामान में बहस होती तो अदालत कई घंटे समाअत न करना पड़ती। पार्लियामेंट का कोई मुतबादिल नहीं। पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत बहुत सोच समझ कर ही की जा सकती है। नैब तरामीम केस में रिमार्क्स कहा चाहते हैं मामला वापस पार्लियामेंट जाए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद आइंदा क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर PGM इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास कुछ देर बाद लाहौर में होगा। मुल्क की सूरत हाल और अहम अमूर पर मुशावरत होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इजलास में शिरकत के लिए मॉडल टाउन पहुँच गए। वफाकी वज़ीर सादर रफ़ीक ने कहा इमरान खान हुकूमत की महंगाई का रद्द-ए-अमल हमने भुगता है। हमारे कपड़े भी इस वजह से मैले हुए हैं। इमरान खान के फितने को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पंजाब हुकूमत के लिए फाइट बैक करेंगे। हम पूछते हैं इसे कब तक लाडला रखा जाएगा। हमें भी अब बोलने दें, बात करने दें। ऐसा नहीं हो सकता कि वजारत की वजह से हम चुप बैठे रहें। एक तरफ हमें कहा गया कीमतें बढ़ाएं, दूसरी तरफ इलेक्शन में धकेल दिया गया। मुल्क में बिगड़ती मुआशी सूरत हाल पर PTI की हुकूमत पर शदीद तनकीद। असद उमर ने कहा आज करेंसी मार्केट में इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर रही हैं। बर वक्त फैसला न किया गया तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। अच्छी खासी हुकूमत को हटा दिया गया और मुल्क को मुआशी अदम इस्तेहकाम से दो चार किया गया। IMF मुआहिदे के बावजूद मार्केट और करेंसी पर एतमाद बहाल नहीं हो रहा। फ़ारूक हबीब ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक लम्हा भी हुकूमत में रहना नुकसानदेह है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पंजाब में हारे तो ऑपोजिशन में बैठेंगे, इमरान की तरह नहीं भागेंगे। हम अवामी फैसले का एहतराम करेंगे। जल्द इंतखाबात का ज़िमनी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। नैब से मुताल्लिक शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब का चेयरमैन तो घर चला गया, अब नैब का कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं, लिहाजा नैब को ख़त्म किया जाए। हर हल्के में 10 से 20 हज़ार वोटों की धांधली की गई। शहबाज गिल का इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर दबाकर धांधली की, लेकिन अवाम ने इन्हें और लोटों को तस्लीम नहीं किया। पंजाब में हम फिर से पावर में आ गए। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने जो किया वो हम इनके साथ नहीं करेंगे। मजीद कहा साइफर को वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से छुपाया गया। मुरासले का केस अदालत में है और हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा राना सनाउल्लाह की 5 MPO को गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी का सबूत है। मेंबरों का उठाया जाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही नए वज़ीर आला होंगे। सियासी इस्तेहकाम न आया तो झाड़ू फिर जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को बुज़दिल शख्स कह दिया। कहा रियासती इदारों को इमरान खान की ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें अपने कानूनी ऑप्शंस तलाश करने चाहिए।
हवा चौधरी का फौरी इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमें हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिर्फ चंद दिन हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला कर लें, खुद जाएंगे या हम भेजें। सियासी जमातों को खुद ही मिल बैठ कर नया इलेक्शन कमीशन बनाना चाहिए। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अक्सरियत खो बैठे। वजारत आला की कुर्सी के लिए परवेज़ इलाही की पोजीशन मजबूत। PTI को परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए 186 अरकान दरकार। तहरीक इंसाफ और खाफ लीग के अरकान की तादाद 188 हो गई। हमजा शहबाज को ऐवान में 179 अरकान की हिमायत हासिल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आवाम के पैसे हिफाजत के लिए हमने कभी कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नैब तरमीम हुक्मरानों की अपने केसेस से जान छुड़ाने की कोशिश है। अवाम ने इमरान खान के बयानिए पर मोहर सख्त कर दी। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। अमरीकी मालियाती एजेंसी फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। कहा, पाकिस्तान में ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बायस दबाव है। महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। बढ़ता सियासी अदम इस्तेहकाम, कमज़ोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन आउटलुक बदलने का सबब है। मोडीज ने कहा, पाकिस्तान का IMF से मुआहदा क्रेडिट पॉजिटिव है। उम्मीद है मुआहदे से ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर पर दबाव कम होगा, लेकिन हुकूमत के लिए आम इंतखाबात से पहले पेट्रोलियम लेवी और बिजली के रेट्स को बढ़ाना मुश्किल नज़र आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। कहा, रियासती इदारों पर बार बार हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को खुली छुट्टी दी जा रही है। इमरान नियाज़ी को दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है, तवील अरसे से इल्तवा के शिकार फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला सुनाए। अवाम की अदालत में शिकस्त के बाद वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन कमीशन से मुतालबे पर PTI का रद्द-ए-अमल। फ़ारूक हबीब ने कहा, यह फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग केस है। साबिक गवर्नर उमर सरफराज का शहबाज शरीफ पर वज़ारत उज़्मा का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा, वज़ीर-ए-आज़म को नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस के फैसले का मुतालबा करना चाहिए था। सादिकाबाद में बारातियों की कश्ती को अलमनाक हादसा। 21 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में बच्चे और ख़वातीन शामिल। 28 अफराद ताहाल लापता। जाँ बहक अफराद का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ हादसा तहसील सादिकाबाद की यूनियन काउंसिल माचका में पेश आया। लापता अफराद की तलाश का अमल जारी। मुल्क में बिजली की बंदिश का दौरानिया दोबारा तवील होने लगा। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 6000 मेगावाट से ऊपर चला गया। मुल्क भर के बड़े शहरों में 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेस के इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, लाहौर के शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। गड़ी शाहू की मरकजी शाहराह अल्लामा इकबाल पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि रात से बंद बिजली अभी तक नहीं आई। मेरे घर में जासूसी के आलात लगवाए गए। शेरी मजारी का दावा। कहती हैं, पहले लगा कि ये USB है, जब चेक किया तो ऑडियो रिकॉर्डर निकला। हमारे मोबाइल फोन टैप किए जा रहे हैं। PTI के 3 रहनुमाओं की गाड़ियां उलट चुकी हैं, जो काबिल तशवीश है। हमारी लीडरशिप को हर तरह से हरासा करने की कोशिश की गई। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा के वकील की अपील पर जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक पर तमाम फरीकैन वकला को तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक बड़ा संजीदा मामला है। देखना है क्या इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 62(1)(f) लगा सकता है। अपील पर समाअत सितंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी के हल्का PP7 में PTI उम्मीदवार की दरखास्त पर दोबारा गिनती का मामला। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का गिनती कराने से इनकार। कहा, उम्मीदवार मुशावरत करके DRO को बताएं कितने पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती करानी है। हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा सगीर सिर्फ 49 वोटों की लीड से कामयाब हुए थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। सियासी ज़िमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। सिंध
हाईकोर्ट में साबिक रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत पोस्टमार्टम केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। जस्टिस कौसर सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए, बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम नहीं हुआ मगर पूरे मुल्क का पोस्टमार्टम हो गया। बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम ना होने पर सबको अफसोस है।